हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी क्लास को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन। गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है, तो गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा क्या है पूछा गया है। रचनात्मक कला, विध्वंसात्मक कला, फाइन आर्ट या आंतरिक कला। तो गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा कौन सा है? तो गृह सज्जा में हमारा आंतरिक सज्जा कौन सा है? ये जो आंतरिक कला होता है ना, ये गृह सज्जा का आंतरिक कला। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा कौन सा है? तो आंतरिक कला है। और आयोग ने इसका आंसर फाइन आर्ट माना था, लेकिन फाइन आर्ट सही नहीं है, आंतरिक कला ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन, वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा गृहिणी को कम श्रम और शक्ति लगती है उसका भाग है। तो पूछा जा रहा है वैक्यूम क्लीनर के भाग के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो सेफ्टी वाल्व है, नोजल पंखे है, कैबिनेट चिल्ड ट्रे है, उपयोग सभी है। तो बताइए क्या है? सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व किस में होता है? प्रेशर कुकर में होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? नोजल पंखे, ठीक है, नोजल पंखे। इसी से वैक्यूम क्लीनर ना चूसण के सिद्धांत पे वैक्यूम क्लीनर काम करता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराग के अनुसार प्राथमिक रंग हैं। तो पराग के अनुसार प्राथमिक रंग कौन है? पराग एक राइटर है, उनके अनुसार बताना है कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। लाल, हरा, नीला या लाल पीला नीला। लाल पीला नीला, हरा पीला, नीला पीला बैगनी। तो कौन सा है? तो पराग के अनुसार प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला, ठीक है। और मूल प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल पीला नीला। ये मूल प्राथमिक रंग है, ठीक है, लाल पीला नीला। तो और जो पराग ने इसमें क्या कर दिया है? लाल, हरा, नीला, यहाँ से पीला को हटा दिया है, ठीक है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, ये क्या है? पराग के अनुसार है। आप लोग याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछता है कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग कमेंट किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अच्छे से सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए आप लोग। चलिए इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में रंग होते हैं तो कौन सा होते हैं? IBGYOR, VIBGYOR, BGYVIMZ या MRVYLA। तो इंद्रधनुष में कौन से रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष का रंग होता है विबग्योर, ठीक है, VIBGYOR, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान होता है। तो पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान पूछा गया है। तो पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान कौन होता है? संकुचित अवस्था होता है। तो संकुचित हमारा कौन सा अवस्था? संकुचित अवस्था वो होता है जहाँ जब पति पत्नी की शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जब वो लोग कमाने लगते हैं, फिर उसके बाद जब घर छोड़ के चले जाते हैं तो माँ बाप अकेले रह जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? संकुचित परिवार कहते हैं, ठीक है। फिर वही 2 लोग बचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संकुचित परिवार कहते हैं। तो ये होगा नहीं। विस्तृत परिवार, विस्तृत परिवार में क्या रहता है? जब परिवार बड़ा रहता है, जिसमें बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे कॉलेज जाने लगते हैं, ये सब होता है, तो उसे विस्तृत परिवार कहते हैं। प्रारंभिक परिवार, तो पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान क्या है? प्रारंभिक परिवार है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चढ़ाव वह है ना, चढ़ाव वह है उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं। तो चढ़ाव और उतार का क्रम कौन उत्पन्न करता है? जैसे देखिए ऐसे ऐसे, फिर बड़ा छोटा, ऐसे ऐसे है ना। तो चढ़ाव और उतार का क्रम कौन उत्पन्न करता है? एकता करता है, बल करता है, लय करता है, अनुपात करता है। तो चढ़ाव और उतार का क्रम कौन करता है? लय, ठीक है। लय से हमारे चढ़ाव और उतार क्रम में आते रहते हैं ना, से बड़ा 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 से बड़ा, ऐसे ऐसे से देखते जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? लय। चलिए क्वेश्चन 7 देखिए, वाक्य को पूर्ण करें। तो वाक्य को पूर्ण करना है। देखिए, निखिल एवं डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्ति लक्ष्य व अंतिम बिंदु है जहाँ तक समाज द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, गृहिणी द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है,
व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? निकोलम डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्ति लक्ष्य व अंतिम बिंदु है जहाँ तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये निकोलम डार्सी ने कहा है। आप लोग स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना। यह परिभाषा किसका है? तो यह परिभाषा किसने दिया है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना है। यह परिभाषा किसका है? ग्रास एवं कैंडल का है, ग्रास एवं कैंडल का है, आरसी देवदास का है, निकोलम डार्सी का है, ओपनहामर का है। तो किसका है? तो ये किसका है? निकोलम डार्सी की है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग स्टेटमेंट जरूर से याद रखिएगा, कई बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है, तो गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है पति की रुचि का, गृहिणी की रुचि का, यहाँ गृहिणी होगा, गृहिणी की रुचि का, समाज की रुचि का, अभिव्यक्ति एवं परिवार की रुचि का। तो क्या होगा? गृह सज्जा में अभिव्यक्ति है व्यक्ति एवं परिवार की रुचि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह यह सभी प्रकार हैं। तो किसके प्रकार है? एकल विवाह के प्रकार है, प्रायोगिक विवाह के, बहुविवाह के, समझौता विवाह के। तो बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह ये सब किसके? बहुविवाह के प्रकार है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जहाँ आप लोग को समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काला रंग प्रतीक होता है, तो काला रंग किसका प्रतीक होता है? त्याग का, शक्ति का, दुख का या प्रसन्नता का। तो काला रंग दुख का प्रतीक होता है, ये सभी लोग को आता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निकोलम डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन है, तो निकोलम डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन कौन से हैं? समय है, शक्ति है, भावनाएं हैं, योग्यता है। तो निकोलम डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन कौन से है? तो निकोलम डार्सी ने किसको अमानवीय बताया? समय को अमानवीय बताया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, निकोलम डार्सी ने समय को अमानवीय बताया है, ग्रास एवं कैंडल ने समय को मानवीय बताया, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरसों के तेल में मिलावट किया जाता है, तो सरसों के तेल में किसका मिलावट किया जाता है? तिल के तेल का, आर्जिमोन तेल का, मूंगफली के तेल का, सोयाबीन के तेल का। तो सरसों के तेल में किसका मिलावट किया जाता है? तो आर्जिमोन के तेल का मिलावट किया जाता है। ठीक है, जिससे ड्रॉप्सी नमक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? ड्रॉप्सी नमक रोग हो जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है, गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य क्या है? महंगे वस्तुओं को खरीदना, महंगे वस्तुओं को खरीदना, अपनी शान को सुरक्षित बनाए रखना, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य क्या होता है? भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लास्टिक की वस्तु साफ करनी चाहिए, तो जो प्लास्टिक की बोतल होती है वस्तु, उसको कैसे साफ करनी चाहिए? चूने से साफ करनी चाहिए, या राख से साफ करना चाहिए, सर्फ से साफ करना चाहिए, साबुन से साफ करना चाहिए, या नींबू से साफ करना चाहिए? तो प्लास्टिक की बॉटल को सर्फ और साबुन से साफ करना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नींबू से पीतल के बर्तन को साफ किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है, तो प्राकृतिक संवातन, यहाँ पे संवातन होगा ना। ठीक है, तो प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है तो क्या आता है? वातानुकूलन आता है, एग्जॉस्ट फैन आता है, संवहन धाराएं आती हैं, इनमें सभी। तो प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत पूछा गया है। तो हमारा कृत्रिम के अंतर्गत एग्जॉस्ट या होगा, वातानुकूलित जैसे कि एसी हो गया, ये सब होगा। तो प्राकृतिक के अंतर्गत क्या आएगा? संवहन धाराएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संवातन क्या है? संवातन क्या है पूछा गया है। तो संवातन क्या है? शुद्ध वायु का प्रवेश और अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठना एवं भारी वायु का नीचे, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना,
कोई कार्य न करना। तो क्या है, संवातन क्या होता है, शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन। ठीक है, घर में शुद्ध वायु की एंट्री होना और अशुद्ध वायु बाहर निकलना क्या होता है, हमारा संवातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है, आवश्यक बचत पर, आवश्यकताओं के समन्वय पर, विवेकपूर्ण बचत पर, आवश्यक खर्चों की कटौती पर। तो परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है विवेकपूर्ण बचत पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए। तो घर का सारा कूड़ा करकट कहाँ जमा होना चाहिए, कूड़ेदान में, रसोई के एक कोने में, घर के बाहर या इनमें से कोई नहीं। तो घर के बाहर हम कूड़ा करकट जमा करेंगे नहीं, जिससे पोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम कूड़े को कहाँ जमा करेंगे, कूड़ेदान में जमा करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक समय पर्दे, कालीन इत्यादि साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है। तो आज के समय मतलब आधुनिक मतलब आज के समय में, करंट समय में, आधुनिक समय में पर्दे, कालीन को हम किससे साफ करते हैं, झाड़ू साफ करते हैं, ब्रश से साफ करते हैं, वैक्यूम क्लीनर से साफ करते हैं या झड़ी से साफ करते हैं। तो किससे साफ करते हैं, आधुनिक समय में हम वैक्यूम क्लीनर के से साफ करते हैं। और वैक्यूम क्लीनर में भी स्टार्टिंग में बताया था ना क्या लगा होता है, नोजल पंखे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं इसमें, नोजल पंखे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर, नोजल पंखे लगे होते हैं। और आधुनिक समय में कालीन, पर्दे आदि ये सब भारी होते हैं, इसको क्या होता है, चूसड़ विधि द्वारा ये काम करता है। तो वैक्यूम क्लीनर द्वारा इसको हम साफ करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।